व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है गाइस। आपको पता ही है यार कि Redmi Note सीरीज लॉन्च हो चुकी है Redmi Note 12 सीरीज, जो कि सबसे ज्यादा वन ऑफ द फेमस सीरीज होती है किसी भी स्मार्टफोन की, जो खासकर इंडिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बिकते हैं Redmi Note की सीरीज की। Redmi Note 12 सीरीज से लॉन्च हो चुकी है 12, 12 Pro, 12 Pro Plus, ये तीन स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं। लेकिन आज आपसे हम बात करने वाले हैं दो स्मार्टफोन जो मैंने खुद देख लिए हैं, Redmi Note 12 Pro और 12 Pro Plus। ये स्मार्टफोन को क्यों नहीं लेना चाहिए ये हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि यार मुझे इसमें बहुत सारी ऐसी चीज लगी जिसके कारण से मुझे लगा पहली बार कि Redmi Note 12 सीरीज नहीं लेना चाहिए। और मैं आपको क्यों बता रहा हूं। सबसे पहली बात, मैं देखिए Redmi के जो है Note 3 आया था ना, मैं तब से Redmi के फोन को इस्तेमाल कर रहा हूं। Redmi Note 3 मैंने लिया, उसके Redmi Note 5 Pro खरीदा, Redmi Note 7 Pro लिया, Redmi Note 10 Pro लिया, 11 Pro लिया। Redmi Note 10 Pro तो अभी इस समय आपके सामने ही देखिए, मेरे सामने ही है। Redmi Note 10 Pro तो मैं यूज कर ही रहा हूं इस समय में, और दूसरा स्मार्टफोन मैं अपना OnePlus यूज करता हूं। हालांकि उसके बावजूद मुझे पहली बार ऐसा हुआ है कि Redmi Note जो 12 सीरीज है ना, मुझे पसंद नहीं आई। सबसे पहला कारण ये उसकी प्राइसिंग। आपको अगर बात करूं Redmi Note 12 Pro की बात करता हूं यार, 25,000 रुपीज का स्मार्टफोन दे रहे हैं। MediaTek Dimensity 1080, जिसका मैक्सिमम ऑनटू स्कोर अगर आप ले लेते हो तो मैक्सिमम ऑनटू स्कोर उसका 4,70,000 इसके आसपास ही रहता है, और कंपनी दावा करती है वो उसके आसपास तो जाता भी नहीं है। यार आप खुद सोचो, आप एक प्रीमियम 25,000 रुपीज एक प्रीमियम मनी होती है। 20,000 के अंदर के जो स्मार्टफोन होते हैं उसको हम लोग मिड रेंज स्मार्टफोन कहते हैं, 15 to 20,000 के बीच में। और ये स्मार्टफोन की प्राइसिंग है 25,000 रुपीज में। उसको आपको ऑनटू स्कोर आपको पता ही क्या होता है। किसी भी स्मार्टफोन के जो प्रोसेसर है, जिसके स्मार्टफोन अच्छा चलता है, जिससे उसकी अच्छी फोटो खींचती है, जिससे उसमें अच्छा गेम खेल सकते हो, वही प्रोसेसर ही इसमें छोटा लगा दिया गया है और पैसा लिया जा रहा है काफी ज्यादा आपसे। आप खुद सोचो यार, MediaTek Dimensity का प्रोसेसर लगाया गया जिससे वो सस्ता बन जाए, और साथ में जो है इसमें मेरे ख्याल से Qualcomm Snapdragon 778 प्रोसेसर, या फिर मिनिमम से मिनिमम MediaTek का Dimensity भी 8200 प्रोसेसर देते तो मैं एक बार कहता हाँ, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। दूसरी चीज यार, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दे रहे हो आप, जो है एमोलेड डिस्प्ले लगा रहे हो, आप कह रहे हो 10 बिट की डिस्प्ले है, उसके बावजूद आप साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दे रहे हो। ऑन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट क्यों नहीं दे रहे हो यार? मतलब आप खुद सोचो, आप 25,000 पे करो, और ऊपर से सबसे बड़ी चीज जो मुझे खराब लगती है वो ये है कि आप इसमें 25,000 रुपीज में कह रहे हो 3,000 रुपीज हम डिस्काउंट देंगे, वो भी खाली ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड में। आप खुद सोचो, जो भी लोग ज्यादातर, अगर स्टूडेंट की बात करोगे वो तो भूल ही जाए क्योंकि उनके पास क्रेडिट कार्ड होता नहीं है, कहीं से मिल जाए तो बात अलग है। लेकिन अगर मिल भी जाता है किसी आदमी को तो उसके पास ICICI बैंक का ही क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, नॉट अदर बैंक्स। अगर आपके पास HDFC, एक्सिस बैंक, SBI बैंक किसी और का है तो आप नहीं कर सकते। तो ये चीज तो देखिए एक मतलब एक तरफा चीज हो गई कि 10% लोगों के पास ही ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड होगा तो वही लोग ही डिस्काउंट ले पाएंगे। तो अब क्या ये वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। एक और फोन लॉन्च हुआ इसी का, Redmi Note 12 Pro Plus। भाई साहब, स्मार्टफोन की प्राइसिंग ही सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। उसकी प्राइसिंग है 29,999, 30,000 रुपीज का स्मार्टफोन है। अब इस स्मार्टफोन को क्यों नहीं लेना चाहिए ये अब आपको हम बताते हैं। Redmi Note 12 Pro एंड 12 Pro Plus, ये दो स्मार्टफोन में बहुत ही कम अंतर है भाई साहब। आपको मैं बताना चाहूंगा अंदर हिसाब से कैसे कि आपको खाली 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग एक्स्ट्रा मिल रही है, जो कि Redmi Note 12 Pro में भी आपको 67 वॉट की चार्जिंग मिल रही है, जो कि सफिशिएंट है। दूसरी चीज, आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। इसके अदर जितनी भी चीजें एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत आगे पीछे हो रही है वो आपको डेली लाइफ में पता भी नहीं चलने वाली। हालांकि ना के बराबर चीजें हैं और कोई चीज अलग नहीं है, खाली ये दो चीज के हमारे स्मार्टफोन में 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ सकते हैं Redmi Note 12 Pro Plus सीरीज के लिए, और Redmi Note 12 Pro आपको 25,000 रुपीज मिलेगी। हालांकि मुझे ये दोनों ही स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी नहीं लगते हैं। कारण मैंने आपको बता ही दिया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अगर एक बार होती, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं दी गई है, जिसके पहला कारण स्मार्टफोन मुझे लगा महंगा। क्योंकि आप 20,000 के स्मार्टफोन में भी आप देखोगे तो यार आप साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दे रहे हो, 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा बढ़ाने के बाद भी आपने ना प्रोसेसर अच्छा किया, ना आपने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया जो है पब्लिक को, ना ही आपने गोरिल्ला ग्लास विक्टस लगाया। चलिए कोई बात नहीं, गोरिल्ला ग्लास 5 आप दे रहे हो, लेकिन गोरिल्ला ग्लास विक्टस दे सकते थे यार। और सबसे बड़ी चीज मुझे जो इसमें ज्यादा खराब लगती है कि यार खाली आदमी मेगापिक्सल के पीछे आप स्मार्टफोन के नाम पे बेचे दे रहे हो। Redmi Note 12 Pro Plus की बात करोगे तो मेगापिक्सल 200 चला गया है। आप कंपेयर करोगे अगर आईफोन से कंपेयर करना, क्योंकि आईफोन फोटोग्राफी में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, तो इसीलिए मैं उसे कंपेयर करना चाहूंगा। क्योंकि यार आप खुद सोचो, आखिर वो कंपनी ऐसा क्यों है कि वो 12 मेगापिक्सल के पीछे पड़ी है, और इस बार पहली बार उसने मेगापिक्सल बढ़ाया भी है तो 48 मेगापिक्सल तक ही गए हैं। राइट नाउ मैं जिस DSLR से
वीडियो बना रहा हूं, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये भी ओनली 32 मेगापिक्सल का है। आप किसी भी कंपनी की बड़ी से बड़ी डीएसएलआर देख लो, चाहे आप भाई साहब 1 लाख तक के या 2 लाख के डीएसएलआर भी देख लो, उसमें 32 मेगापिक्सल के ऊपर डीएसएलआर आपको बहुत रेयरली मिलते हैं। आप जब 4-5 लाख के ऊपर जाओगे तब आपको मेनली 50 मेगापिक्सल के डीएसएलआर मिलेंगे, वो भी जब 5 लाख के ऊपर जाओगे तो आखिरकार कंपनी इत्तू से सेंसर में, इतना ही सेंसर होता है भाई साहब आपका, जितनी बड़ी चिड़िया की एक आंख होती है उतनी ही बड़ा आपके जो है स्मार्टफोन का सेंसर होता है। उतने बड़े सेंसर में आप 200 मेगापिक्सल अगर दे दोगे तो भाई साहब कहां से डिटेलिंग उतनी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए ये चीज एप्पल जानती है, एप्पल पब्लिक को पागल नहीं बनाती, वो चीज जो देती है उस चीज का वैल्यू फॉर मनी पैसा लेती है। हाँ, प्रीमियम पैसा काफी ज्यादा उसका, लेकिन सस्ते मोबाइल में आप उससे ज्यादा मेगापिक्सल दे रहे हो। ये चीज आखिर क्या एप्पल को नहीं पता? एप्पल क्या 1000 मेगापिक्सल दे दे अगर 1.5 लाख का मोबाइल दे रही है? आखिर ऐसा क्या कर रहे हो? आपकी 200 मेगापिक्सल के बावजूद आपकी फोटोज वन ऑफ द बेस्ट नहीं आ रही, क्योंकि आप 200 मेगापिक्सल का कैमरा का उठा लो, ठीक है, और उसी प्राइस रेंज में 30,000 के अंदर अंदर आप कुछ स्मार्टफोन ऐसे हैं अच्छे जिनके आप मेगापिक्सल उठा लो, खासकर उनकी अगर 50 मेगापिक्सल की हो। मैं अपने OnePlus के स्मार्टफोन की बोलूंगा, इसमें मेरे को 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिला है। इससे मैं कंपेयर कर दूंगा, उसकी फोटो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आएगी, ये मैं डैम श्योर हूं इस चीज के लिए, जबकि वो 200 मेगापिक्सल है और खाली उस 200 मेगापिक्सल के कारण से आप मांग रहे हो 5000 रुपीज एक्स्ट्रा पब्लिक से, जो कि वर्थ इट नहीं है। हाँ, यूट्यूबरों को स्मार्टफोन दिए गए हैं कंपनी की तरफ से, तो इसलिए वो एक तरफा बुराई नहीं कर रहे हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, वन ऑफ दी बेस्ट स्मार्टफोन, यार कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि सबको पता है भाई साहब कि पैसा बहुत ज़्यादा दे रही कंपनी। और आपको मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ये है Redmi Note 10 Pro। ये स्मार्टफोन मैंने जब खरीदा तब ये था 17,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स। उसके बाद Redmi Note 11 Pro आया, उसकी इस प्राइसिंग अभी Redmi Note 11 Pro जस्ट अभी थोड़े दिन पहले ही खरीदा, गिफ्टेड किया गया है किसी को। उसके जो है 5G स्मार्टफोन है, जो कि 8GB 128GB का वेरिएंट है। उसकी प्राइसिंग मेरे को 5G वेरिएंट की पड़ी है 20,000 रुपीज़, 19,500 रुपीज़। और 19,500 रुपीज़ में मैंने Redmi Note 11 Pro Plus खरीदा, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे ही Redmi Note 12 Pro लेके आए, वो आपने 5,000 रुपीज़ बढ़ा दिए, और Redmi Note 12 Pro Plus में आपने सीधे 5,000 और बढ़ा दिए, मतलब 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आप ले रहे हो इस स्मार्टफोन से। और जो अभी Redmi Note 12 Pro स्मार्टफोन आया है, ये 10 है, वो 12 है। मैं डैम श्योर कहता हूँ यार, आपको ड्रास्टिक चेंज नहीं मिला, जिसके बावजूद से वो अलग से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। इसीलिए आप प्लीज़ इस स्मार्टफोन को मत खरीदिएगा, मेरे तो रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर कंपनी अलग से अगर इसमें 20,000 रुपये के स्मार्टफोन ले आती तो बात अलग है, लेकिन ये कंपनी जानबूझ के स्मार्टफोन की प्राइसिंग दिन पर दिन बढ़ाती जा रही है, Realme और Redmi, क्योंकि इनको पता है जब प्राइसिंग धीरे धीरे पुश करेंगे तो पब्लिक जेब से और ज़्यादा पैसा निकलना शुरू होगा। ये जानबूझ के स्मार्टफोनों को महंगा किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये चीज़ जरूर है कि महंगाई बढ़ा रहे हैं इस तरीके से देखा जाए स्मार्टफोन की, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फोटोग्राफी से लेकर के किसी भी चीज़ में आपने बिल्कुल ऐसा नहीं कर दिया कि फ्लैगशिप के बराबर चीज लिया है। यार आप खुद सोचो, वो एक फ़ोन आता है iQOO कंपनी जैसे iQOO Neo 6, उस स्मार्टफोन में जो है स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर लगा हुआ है, और स्मार्टफोन की प्राइसिंग है खाली 25 से 26,000 या 27,000 रुपये। 27,000 रुपये में स्नैपड्रैगन 870 मिला, जिसका ऑन स्कोर बहुत ज़्यादा 7 लाख, और आपका ऑन स्कोर है खाली 4,70,000। अंतर देख रहे हो भाई साहब कितना, 7 लाख 8 लाख बहुत ज़्यादा, आपका डबल का अंतर बहुत ज़्यादा कभी कभी। तो जब इस टाइप का अंतर है, आपका ना प्रोसेसर अच्छा है, ना ही आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दे रहे हो, ना ही आप भाई साहब एक अलग से ऐसी लेवल की कोई चीज़ बना दी हो आपने, ना ही गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स दे रहे हो आप, ना ही आप ऐसा कर रहे हो कि भाई साहब स्मार्टफोन एक यूनिक तरीके से दिखता हो, आपकी UI वन ऑफ द बेस्ट हो पूरे वर्ल्ड में। सेफ्टी के मामले में ऐसे आपने कोई चीज़ करी हो, जब आपने कोई चीज़ यूनिक करी तो आपने बढ़ाया किस नाम से रुपए, मुझे नहीं समझ में आया ये चीज़, इसलिए मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। हाँ, मेरी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ। आपको क्या लगता है कि आखिर ये स्मार्टफोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब मेरे को यहीं भी इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहां तक आ गए हो, तो साथ में बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए। तब तक टाटा बाय बाय।